जावे। आते समय सुदामा जी वापिस आपके गांव पहुंचता पहुंचता एक सप्ताह से ज्यादा समय लग जाए। आकर देखे तो बटे तो द्वारका जिसे ही महल खड़े है। सुदामा जी मन में विचार कर रहे, मैं रस्तों तो को नहीं भूल गो। कवे सोई राज समाज बड़ो बाज के आदिक संभ्रम लायो के दो परो में मार्ग भूल के दो फिर गैर द्वारिका आयो। या तो मैं रस्तों भूल गो या वापिस द्वारका जी ही को नहीं आए गो। लेकिन भी समय सब गांव का लोग इंतजार कर रहा, प्रतीक्षा कर रहा। तो सुदामा जी ने देखिया भाग करके दौड़ करके सब सुदामा जी का धोख लगाई है, चरना मंथन करिए। बोले क्या की दियो? बोले थाके कारण वो ऐश्वर्य मिलियो है। श्री कृष्ण वो सारो ऐश्वर्य प्रदान करे नेत्रा से अश्रुआ की धार पे चली। हे प्रभु तू सब कुछ देवे लेकिन देकर भी पतो को नहीं चालवा देवे, आई तेरी भगवत्ता है। पूरी घटना को वर्णन सुशीला जी करियो। अब सुदामा जी घर में प्रवेश को निकल रहा। हे काना तू सब कुछ दियो लेकिन मारा से अंदर हो रहा क्यों? मैं मूर्ख थारे लिए काई सोचो, अब तो तू प्रकट हुसी अटे जद ही सुदामा तेरो पहली घर में प्रवेश हुसी, बाद में सुदामा को प्रवेश हुसी महाराज। और वास्तविक ग्रह प्रवेश तो वही है, देखा घर में परमात्मा को प्रवेश पहली हो जावे, बाद में जीव को प्रवेश हुए तो वो घर महाराज स्वर्ग बन जावे, वैकुंठ बन जावे। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी प्रकट हुआ और जो घर में मंदिर बनाएडो भी मंदिर में प्रवेश करके स्थित हुआ है। और सुदामा जी माने भोग लगाए हुए, भोग धराए हुए हैं और अश्रु भर के प्रार्थना करी, नाथ मैं माया मोह में फंस जाऊं, नहीं उम्र तो बुढ़ापो आएगो। भगवान क्यों सुदामा थारी परीक्षा पूरी होगी और तू सारी परीक्षा में पास हो। वो भी महाराज कई फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन हुआ ना, सुदामू तो मेरिट टू पास हुए, थारे मेरिट आई है, चिंता मत कर, सिलेक्शन मार्क्स है। अब तुम मोह माया में पढ़े को नहीं, मेरो भजन करते रहे बस। अद्भुत मित्रता की कथा है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका लीला में आज 100 वर्ष पूरा हुआ। और देखो 3 दिन पहले की कथा में वो वर्णन आयो कि श्रीदामा को श्राप। अच्छा एक कथा शिव पुराण में विस्तार से है। शंखचूड़ नामक दानव हुए वो श्रीदामा, बहुत पराक्रमी राक्षस हुए और भगवान शिव का हतावी की गति हुई बाद में, क्योंकि वो श्री जी ने श्राप दे दियो, जरा वो भी श्राप दे दियो। लंबी कहानी है, ब्रह्म विवर्त पुराण में भी है। तो 100 वर्ष तक राधिका जी को श्री कृष्ण से वियोग हुए और श्राप हो। अजी बैठ जाओ, आवाज मत करो। कथा समापन की तरफ जा रही है। सौ बरस तक, आज 100 बरस पूरा हुआ तो संसार की दृष्टि में भगवान श्री कृष्ण आपके यानी संसार ने प्रेम, पूर्ण प्रेम की परिभाषा प्रदान करी कि प्रेम क्या न कहे है, प्रेम मिलन को नाम को नहीं महाराज। काल उद्धव जी राधिका जी कहो ने कि विरह की पीड़ा में, कष्ट में देखो सुख को अनुभव करे, विको नाम प्रेम है महाराज। कुरुक्षेत्र में ग्रहण हो, ग्रहण तो संपूर्ण संसार में हो, कुरुक्षेत्र में जाबा को विचार करियो भगवान कृष्ण, क्योंकि बंटो अठे राधा भी आसी, पांडव भी आया भी ग्रहण में, माँ यशोदा भी आसी। कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़े 12 जगह। देखिए महाभारत को युद्ध हो, परशुराम जी तपस्या करी, जब क्षत्रिय श्रृंगार करियो तो पिताजी घरों निकाल दिया तो पाप करिए, इको प्रायश्चित कर, तो परशुराम जी तपस्या करी महाराज। समंत पंचक तीर्थ के नाम से वो विख्यात हुई। भगवान श्री कृष्ण
समस्त यदुवंशियान द्वारका से लेकर के कुरुक्षेत्र पधारे है और पुनः श्री भगवती राधिका जी भी पधारे हैं। अब समय कम है और लीला अभी भी बहुत है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी संक्षेप में ही कह पाऊंगा, ध्यान से सुन लो। बहुत ऊंची लीला है। रुक्मणी जी के मन में और पटरानी के मन में भाव है, आज तक अपा राधा जी का दर्शन को निकलिया। माँ रोहिणी के मुख से सुनी कि कृष्ण का प्राण ही राधा है। राधा कोई शरीर को नाम को नहीं महाराज, साक्षात श्री कृष्ण ही राधा है। दूसरा शब्द हम कहो तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा, भिन्न है ही कोई कुछ। शरीर कृष्ण है और भी शरीर की आत्मा राधा है। बिका दर्शन तो करा जा मन में यो भाव भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु मैं राधा जी का दर्शन कर आओ, बड़े शिविर लाग रही हो को। हाँ जाओ लेकिन खाली हाथ मत जाओ, मारी आघात नहीं सकती है, कुछ भेंट लेकर जाओ। प्रिय जनकन खाली हाथ नहीं जाऊंगा, काहे लेर जाओ मन में विचार करियो। पद्मा नामक गाय जिको दुग्ध हो, बिम केसर और मेवा मिला करके दूध उठायो महाराज जोरदार, और उठा करके लेकर के बर्तन में, और रुक्मणी जी आठ पटरानिया राधिका जी का शिविर में। अब ध्यान दीजियो, प्रवेश करियो। सबसे पहली मंत्री से क्या मिली महाराज, बाको रूप देखियो तो बावली की रुक्मणी जी अति सुंदर। हे भगवान राधा जी इतना फूट रहा है, मान की जी मैं तो राधा जी था मिलो जी, मैं राधा जी को नहीं, मैं तो बाके दासिया की भी दासी को नहीं। हे भगवान आप कम मंजरी सी क्या। अब वृंदावन की लीला महाराज, इम प्रवेश करे जब पतो चले अकबा की उकबा को विषय शब्द को विषय को नहीं, क्योंकि शब्द से तो समझ सके को नहीं जीव, वो तो प्रेम रह गया था। अगला मंड आया तो महाराज एक सखी और दिखाई दी, तो दिव्य स्वरूप कमल गंध कमल पुष्प की सुगंधारी चरणम गिरगा। अरे देवी काहे करो हो, बोले आप कृष्ण की प्रिया हो। अरे भाव लो मैं तो चित्रा से क्यों। हे भगवान वो कहीं यार है। फिर आगे लमंडे देखिया विशाखा जी का दर्शन हुआ, 100 बढ़कर 1 स्वरूप। लक्ष्मी जी कहे भाई बैकुंठ में भी मत तो यहाँ को रूप देखियो, सखिया को रूप महाराज, और ललिता जी को रूप देखियो। बोले आ तो पक्की राधा जी है। झुकवा ला गया, ललिता जी पकड़ लिया, नहीं मैं तो राधा जी की दासी हूँ। बार बार कहूं कि राधा तत्व अगर एक मना तक खता जाल केवल राधा जी का तत्व पर, तो पूरी को नहीं उसका महाराज तो ऊंचो तत्व है। जटे वेद पुराण शास्त्र आको ज्ञान आकी भक्ति आको वैराग्य है ना पूरा हो जावे, बठे राधा तत्व शुरू हुए। जटिया उपनिषद पूरा हो जावे, गागार की कथा बठे राधा तत्व की शुरुआत हुए महाराज। वो तो ऊंचो तत्व है। ललिता और विशाखा जी का सागे आठों पटराने प्रवेश करे हैं, और महाराज भी कक्ष में जी प्रवेश करियो। रुक्मणी जी साक्षात महालक्ष्मी शुद्ध बुद्ध भूल का भी स्वरूप ने देख करके भी लाडली का स्वरूप ने, और शास्त्र के है वो कह रही हूँ समय को नहीं इच्छा को नहीं, मैं कही तत्व ने आपा छोड़ा। मृदुता करुणा कारुण्यता दया कृपा आकी असीम सीमा रहित जो को साकार स्वरूप है भी को नाम राधा है।
यानी करुणा के अलावा कुछ है ही कोई नहीं, दया के अलावा कुछ है ही कोई नहीं। बिको नाम राधा है। भगवान तो कोई गड़बड़ करे तो रूठ सके है, लेकिन ब्रजवासी राधा जी ने कहे कि लाडली तो भोली है, प्रेम से कहे बहुत भोला है, वास्तव में भोला है। बहुत भोला है और केवल दया, दया को ही स्वरूप है। बोल बरसाने वाली की जय हो। राधा जी ने पता चलियो रे मारे कन्ना की पटरानी आई है, प्रेम में बावली होगी, क्योंकि पहली हुई तैयारी हम तो लाग रही थी। और महाराज वे ले जाकर के वो दूध हो ना, वे बावली की बानी क्या बन रही हो, अब वो उगल तो दूध लेकर आई, बिया गोपियां दे दियो और क्यों द्वारका नाथ की इच्छा आई कुछ भेंट लेकर जाओ, बाकी इच्छा से मैं दूध खानू भेजे दूध, एक सांस में पूरा नहीं पिएगा महाराज। रात भर मिला, सुबह ही आया, देखा भगवान के चरणों में फपोला पड़ रहा है। रुक्मणी जी क्यों खटे गया, कहे गया जगह बेगा अधीर होगी, खटे गया भगवान, भगवान ईश्वर बोलिया थे बावली हो, भी राधा का रूप में देखकर बावली होगी, उबल तो दूध दे दियो थे मेरे, बोले तो भूल तो होगी, लेकिन मेरे रोग को नहीं पाई करा कहीं, जब आगे तो कोई दिक्कत हुई कौन, तो बोले बाकी दिक्कत को नहीं उसको, वो दूध सीधो हृदय में प्रवेश करियो, मैं पूरा खींच लियो और राधा के हृदय में मेरा चरण कमल निवास करे, पूरा दूध मेरे चरणा पर गिर गयो महाराज, पूरा दूध मेरे चरणा पर गिर गयो महाराज। इसलिए एक बोला लीला मात्र ही भगवान की अब मैं माँ यशोदा नंद बाबू और राधा से मिलवा जाऊं। बोले राधा जी, क्योंकि रुक्मणी जी के अभी भी ऐसे दिन में, तो आज तैयारी कर रही है राधा जी और समाधि कर रही है। ओ आज तो आनंद मारे कृष्ण आया पावना, आज तो आनंद मारे कृष्ण आया पावना, ओ कृष्ण आया पावना, क्षमाजू के मन भावना, आज तो आनंद मारे कृष्ण आया पावना, आज तो आनंद मारे कृष्ण आया पावना। जय हो श्यामा प्यारी की। लुपाया रो ढालू ढोलियो रेशम रागी छावड़ा, फूला हंदी से जब छाई फूलोंदा छावड़ा, फूला हंदी से जब छाई फूलोंदा छावड़ा, फूली फूली राधा डोले, फूली फूली राधा डोले, कामती पतावना, अरे आज तो आनंद मारे कृष्ण आया पावना, आज तो आनंद मारे कृष्ण आया पावना।
ऊपर गिरत लगावना सावरना को ऊपर गिरत लगावना खीर खांड का अमृत भोजन खीर खांड का अमृत भोजन हरे कान्हा ने जिमावना आज तो आनंद वाले कृष्ण आया पावना आज तो आनंद मारे कृष्ण आया पावना मथुरा जी मैं कंस मारो लंका में तो रावणा मथुरा जी में कंस मारे लंका में तो रावणा लंका में तो रावणा बलि के द्वारे आप पधारा बलि के द्वारे आप पधारा बलि के द्वारे आप पधारा वामन रूप धरावना आज तो आनंद मारे कृष्ण आया पावना 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 कृष्ण आया पावना बोलो राधा रास बिहारी लाल की जय हो। समय भी कम है और राधा तत्व में बार बार कह रही हूँ थोड़ा सा भी अगर प्रवेश हो जाए लो तो पता समय को कोई पत्तों को नहीं रहे आपन वो है भगवान को सबसे ब्रजभाषा से मिलन हुई है द्रौपदी जी से भी मिलन हुई पांडवा से भी मिलन हुई महाभारत में भी वो विस्तृत व्याख्यान है। अब देखो आज भगवान श्री कृष्ण ने धरा धाम पर आया 125 वर्ष होगा और ब्रह्मा जी महाराज आकर द्वारिका में भगवान से प्रार्थना करी कि हे नाथ जगह काम के लिए आप अवतार ग्रहण करियो हे लक्ष्मी नारायण हे सीतापति हे राधापति वो काम संपूर्ण हो क्यों अब आपको लीला संवरण को टाइम आएगा देखो सब विराजमान हो जाओ आखिरी कथा है समापन की कथा हो रही है आप बहुत ध्यान दीजिए आप पधारो भगवान श्री कृष्ण के देखो मैं हूं जते यदुवंशी ने कंट्रोल में है मैं नहीं रहूंगा उच्छृंखल जैसी क्योंकि ताकत है ना बिन हर कोई संभाल को नहीं सके विद्या विवाद आए धर्मद आए शक्ति परे शाम पर पेड़ नाए दुष्ट राजा विद्वता आवे तो वो विवाद करे धन आवे तो वो मतवालो हुए दूसरा नीचो दिखाए और शक्ति आवे तो दूसरा और परेशान करे पीड़ित करे ये यदुवंशी है ये सब देवता के अंश से प्रकट है ये सारा का सारा पचा आपका अंश में अनप विलासों में फिर और इस कारण से मैं गंधारी के द्वारा अनुश्राप दिलाए है गंधारी श्राप दियो महाभारत के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने तो बाकी इच्छा से है क्योंकि ऐसे देवता से अंश से पाचा आपका अंश में मिले जावे इलियान में एक और श्राप दिलाशु लीला पूर्ण करशु फिर महाराज एक ग्रहण हुयो अब की बार भगवान विचार करियो प्रभास नक्षत्र चाला कौन सा प्रभास नक्षत्र संजोग बार में पूछी अबार श्रावण में जा रहा ठाकुर जी की कृपा से अन्नदाता की कृपा से अभी इस श्रावण में पार्थिव शिवलिंग पूजन देखिए खुद को संग है बिकी
अब की बार प्रभात क्षेत्र सोमनाथ है, लगभग 500 आदमी संग, तो अंदाता की कृपा से बड़े प्रभात से क्षेत्र ही जाकर आया। और वो स्थान भी देखियो जटे भगवान श्री कृष्ण के बाण लागियो, जटेबा हिरणी नाम की नदी है, बिगत तट पर भगवान उद्धव जी ने उपदेश करियो। बहुत सुरम्य जगह है साहब, अद्भुत जगह है। तो भगवान प्रभास क्षेत्र पहुंचे है, वो क्षेत्र है जैसे चंद्रमा ने तक प्रजापति श्राप दियो, तो चंद्रमा भगवान शिव की आराधना करी, वहां टीबी होगी राज एक समारोह बोले भी जमाना में बोलता, आज के जमाना में टीबी कवन है, क्षय रोग। तो चंद्रमा भगवान शिव की उपासना करी और भगवान प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में बैठे प्रकट हुआ, इसलिए वो चंद्रमा के नाम से, सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान की इच्छा से यदुवंशिया की बुद्धि खराब हुई, ग्रहण काल में ऋषि लोग भी आए डा समुद्र तट पर क्या पूजन पाठ भजन करस्या, तो कुछ यदुवंशी बालक हा जका भगवान कृष्ण को पुत्र है, जाम्बवती को पुत्र शाम्ब, बिग के पेट पर कपड़ा बांध दिया और ऋषा के सामने लेगा, संता के सामने, सब श्री कृष्ण की इच्छा से हो रही है और ले जा करके। अब संजोग देखो, सौ क्रोधी ऋषि है, दुर्वासा ऋषि भाई सामने मिल गया। अरे बोले महाराज एक बनड़ो बना दियो, बोले एक घराली है जो महाराज बताओ, एक टाबर काई उसी बाई उसी भाई उसी। अब ऋषि तो दुर्वासा ऋषि तो बहुत क्रोधी है महाराज, तपस्या जान लियो कि मारू छल करे, मारिए सी उठा बता बदमाशी करे। बोले एक मुसल उसी, बोल द्वारका नाथ की जय हो। महाराज बोले छोरी उसी छोरो, बोले न छोरी हुए अरे न छोरो हुए, एक मुसल उसी। अरे मुसल उसी नहीं भी, मुसल के कारण ही था कुल को नाश भी उसी, भगवान की प्रेरणा से। महाराज खाता सा, अब सिमखासी जय खाता सा, गोलिया साचे लोग को मुसड़ो। भगवान ने तो डरता कियो को नहीं, उग्रसेन जन कियो, उग्रसेन जी कियो, कृष्ण ने मत कर दीजियो, संता को अपमान किए थे, बिक बर्दाश्त वही बनिया। कृष्ण तो संता को दास है, अब यूं छानू बड़ी है लेकिन बहुत दुखो है। उग्रसेन जी क्यों काई करा, महाराज मैं तो राजा तुरंत बुलाया, यहाँ लगा जानकार बागनू भी लोन कुटा दियो, और कुटार भी को चूरो आटा लिया बना दियो, बनार भी समुद्र में ही फेंक दियो। बोले अब वो मुसल रियो बनी लो नीचे ले गयो, अब तो क्यों बड़ी बनी। लेकिन संता को श्राप व्यर्थ हो जा सके, वो लोग को चूरो ने वो बैस के बैर ऊपर आए को किनारा पर एरक नाम की घास बन गया, बीज बन गो। संता का श्राप के कारण से, अपमान के कारण से यदुवंशिया की बुद्धि खराब होने लगी और महाराज बेकाई करियो। बोले बापू जी ने दादाजी ने अंचाई से अन भजन करवा दियो, आपा तो आजकल जाया करे भजन करवा कम जावे, तीर्थम पिकनिक मनावा जावे, अब बुद्धि खराब हुआ का लक्षण है। बोले आपा तो पिकनिक मनासिया महाराज, और महाराज बारूनी नाम की मदिरा मंगा ली और थोड़ा बोले पी को नहीं करना, आपा अलबत राजा का बेटा चाका तो शरीर चाक बात हम ज्यादा भेजी, और बोल क्यों तू ज्यादा पीर, बोल क्यों तू की पीर, इन कैशूर ठापटक शूर गुथम गुथा होगा महाराज। और आपस में अत्ता लड़ाई करने लगा बुरी तरह से, कोई बच्चा बायो बिकट थपड़ की दिना बिनी जाड़ आएगी। अब हथियार तो करना है बोले, घास बड्डी बड्डी होगी, शराब का भी घास ने उपाड़ी बस सरिया बढ़गा, वो बिक दे बस सरिया की, वो बिक दे क्षण भर के मायने से नष्ट, क्योंकि भगवान ने लीला करनी ही। वसुदेव जी बहुत दुखी हुआ, नारद जी महाराज 9 महायोगियों को, योगियों को कवि हरि अंतरिक्ष चमस आपको सबको कर भाजन, आपको संवाद बतायो, दत्तात्रेय की 24 गुरुओं की कथा बताई और ब्रह्म ज्ञान को उपदेश दियो। वसुदेव जी, उग्रसेन जी सब नारद जी से उपदेश लेकर के परम धाम सिद्धारगा। रुक्मणी जी
पहले से ही क्योंकि मन पतो हो मैं दृश्य देख कौन सकूं, तो द्वारिका से लगभग आधि पूर्ण कोस दूर जा करके और भगवान को चिंतन प्रारंभ कर दियो। मन पतो कहीं की दृश्य आज भी द्वारिका में रुक्मणी जी का मंदिर अलग है महाराज, क्योंकि साक्षात महालक्ष्मी है। आ तो लीला तो भगवान कृष्ण जैसा भी है बेटा तो है ना हमारा परिवार तो न मैं देख कौन सकूं, तो रुक्मणी जी बेटे पूछे कोई बैठे ही आपका शरीर ने लीन कर दियो महालक्ष्मी के रूप में। अब भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे, पीपल को वृक्ष है, के नीचे विराजमान होगा। बिटिया में उद्धव जी बैठियावे है। उद्धव जी ने ज्ञान को उपदेश अखता दूसरे दिन बताई माँ आपने। उद्धव जी रोया कि धर्म कम शरणम गता, धर्म कुल की शरण में रही। तो क्या भगवान भी समय एक जरा नाम को शिकारी अर्जुन ने भी उपदेश दियो, बा खिताबी में कह चुकी हो आपने लेकर गयो। दूसरे दिन की खिताबी कही शायद है ना, वज्रनाभ जी ने लेकर के एकमात्र भाई बच्चा, और फिर अस्तिनापुर लेको भी के बाद में मथुरा बसवाई पाची पढ़ पड़ता है वज्रनाभ जी भगवान का। और एक विशेष बात बीच में और कह दूं, वज्रनाभ जी भगवान का प्रेम मत्ता बावड़ा रव लगा रोता रात दिन। सांडिल्य मुनि बन राधा तत्व को उपदेश करियो, गर्ग संहिता पढ़ चुको तो पढ़ जो सांडिल्य मुनि, और वह भी रोता रोता है राधा तत्व को उपदेश करता। फिर भाई क्यों मारे मन में है मैं भगवान कृष्ण की जैसा बेहा बसी मूर्ति बना बचाऊं। तो महाराज 4 मूर्तियों को निर्माण करियो। भगवान कृष्ण की 16,000 राजकन्या वगैरह इन्हें वे साथ में ही मन पूछता ना कहता अब तो भगवान का पग भगवान जैसा है। दूसरी मूर्ति में कियो भगवान को धड़ भगवान जैसी, तीसरी मूर्ति में कियो हाथ ताई अटे तक कोई सोए मुख को नहीं, और चौथी मूर्ति में भगवान पूर्ण रूप से प्रकट हुआ। 4 मूर्तियां बनाई, 4 आपा सौभाग्यशालियां। 2 मूर्तियां जयपुर में है महाराज, 2 मूर्तियां जयपुर में, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी। गोविंद देव जी फिर महाराज समय के प्रभाव से वृंदावन में एक स्थान है गोमा टीला बैठे लुप्त हो जावे है। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी का चैतन्य महाप्रभु का शिष्य कोई जमान तो बंगाल का प्रधानमंत्री आवे, लेकिन वहां के भक्ति की बयार आई, फटकार लगी, शिष्य होया और वह आकर चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से गोमा टीला में जटे भगवान की प्रतिमा बिल वापिस निकलवाई और महाराज गोविंद देव जी की स्थापना करी। फिर भी के बाद में यमुना के द्वारा वो मंदिर तोड़े गए, 7 मंदिरों। लेकिन संत लोग हनुमान जी को पुकारा तो बेटे किलकार हनुमान जी के नाम से हनुमान जी को मंदिर है वृंदावन में। हनुमान जी दहाड़ मारी तो वह सैनिक खत्म होगा बेटे, आगे मंदिर कौन तोड़ सका। लेकिन संत कियो कि हटे यमन घुस गया मंदिर में, इसलिए अब गोविंद देव जी ने टेकोन रखा तो खटेरा का। तो फिर गोविंद कुंड, एक दिन गोविंद दास जी की बात बताई ना आपने, देखा का भगवान खंडोला पर बैठिया वो गोविंद को बिंब रखा भगवान ने। फिर अलग अलग स्थानों में रहा क्या पत भगवान राजा जय सिंह ने स्वप्न में आदेश दियो। बहुत बड़ा भक्त बेटा राजा जय सिंह तुमने लेकर आ। तो राजा जय सिंह गोविंद देव जी ने लेकर के आया महाराज। पहली गलता जी के पास में आमेर में स्थापित किया। के बाद में जय सिंह जी की दृष्टि है बावड़ी में स्त्री स्नान करी बटे पड़गी गोविंद देव जी के समीप ही जना प्रण ले लियो कि मैं ठेको नहीं रहूं, क्योंकि बड़े गोविंद देव जी को मंदिरों समय पे दर्शन करवा के लिए देखिए ना नीचे बे निकले ना गोविंद देव जी क्यों मैं भी अटे को नहीं तू जाओ जे रेशू दूसरो नगर बसा ले। तो गोविंद देव जी का आदेश से राजा जय सिंह जयपुर की स्थापना करी महाराज। चार ठाकुर बनाया वज्रनाभ जी का द्वारा निर्मित है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी ने भक्ति योग ज्ञान योग कर्म योग सबको उपदेश दियो, सबको उपदेश अर्जुन ने दियो और अठे तक कह दी है उद्धव तू एक बार इस संसार में रह, क्योंकि कलयुग में भक्त को नहीं हुए थारे ज्ञान का भक्त की आवश्यकता है। अच्छा मेरा भक्त उसी मन सारो चाहिए तो जगह योग्य अधिकारी भक्त है मन दर्शन दीजिए और दर्शन दे करके बाको बारग प्रशस्त कर दे। तो उद्धव जी महाराज योग्य अधिकारी भक्त है मन आज भी दर्शन देवे। वो जरा नाम को बह लियो भगवान यहाँ पैर रख रहा क्यों आपको
गोडा पे तो वो देखिए एडी ही बाल रक्त वर्ण की लाल लाल दिखी दूर से तो वो बह लियो काई करियो भी बाण को चूरो हाथ आएगो भी कर भी मुसल को चूरो हाथ आएगो भी चूरान चपा करके और बाण का आगे लगा दियो क्योंकि संत को श्राप भगवान टाल को नहीं सके वो बाण आकर के भगवान की हड्डी में लागियो करना आयो तो कृष्ण द्वारका नाथ रोवा लागो बह लियो बुरी तरह से हे नाथ मेरा अपराध में क्षमा करो भगवान की ओ मेरी इच्छा है मम इच्छा का है दीन दयाला नारद की जिया मेरी इच्छा ही आका इच्छा प्रभु मनो पाप को बाकी क्यों बोले तुम मरियो ने पिछला जन्म में जना जना मारे प्रति मन में शंका ही धारे यद्यपि प्रेम को तेरो अपराध वो भी मैं बता फिर भी शंका ही क्या मन छुपर क्यों मारियो शाम को मार देता बुलाई तो आशंका ही वो भाव मेरा प्रति हो इसलिए सारी देखिए वो भाव रियड हो बाकी नहीं तो तेरे मुक्ति हो जाती भी जन्म में लेकिन भी भाव का कारण भी कामना के कारण मुक्ति को नहीं हुई और मैं अपराधी हो पाया थारो भी जन्म को इसलिए मैं पाछो सहन करियो वो थारो कर्जो चुकायो हूँ तो पूर्व जन्म में बाली हो और तू कही है कि मैं बेरी सुग्रीव प्यारा मैं बेरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोई मारा ओ कारण कवन नाथ मोहि मारा मैं बेरी सुग्रीव प्यारा ओ मैं बेरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोई मारा कारण कवन नाथ मोहि मारा धर्म हेतु अवतरे गोसाई धर्म हेतु अवतरे गोसाई मारे वो मोई व्याध की राई मारे हो मोहि व्याध की नाई तो धर्म की रक्षा के लिए फिर मनिया चोरियों क्यों मारियो थे राम जी की वाली अरे मत तो बैरियों को सुग्रीव मित्रों को ताको का अपराध हालांकि इनको अपराध भी भगवान बता दियो अनुज वधु भगिनी सुतमारी सुनु सुत कन्या समय चारी इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई ताई बदे को पाप न होई और सौ बड़ो अपराध तो है थारी लुगाई तन कियो तारा कियो सुनुपति जी ने मिलो सुग्रीवा ते दो वंदु तेज बल शिवा वे साक्षात नारायण है तुम मत भी प्रमाणी के मूढ़ तोई अतिशय अभिमान मूर्ख तन ज्यादा अभिमान हो नारी सिखावन कर सी न गाना तू लुगाई की बात नहीं लेकिन अंतिम समय में बाली आपको अपराध स्वीकार करियो पढ़ा शंका बनी नहीं कमन ऑनलाइन क्यों मारियो तो भगवान के भया और कर्जो चटको थारो भी कर्जा न चुकायो मैं खुद स्वीकार करियो भी जरा नाम का बहलिया की भी मुक्ति होगी उद्धव जी रो रहा है बुरी तरह बोले उद्धव रो मत चिंता मत कर मैं भागवत के रूप में कलयुग में प्रकट हुई और शास्त्र कहे है कि भगवान एक दिव्य ज्योति स्वरूप ने ग्रहण करियो और वह दिव्य ज्योति भागवत ग्रंथ को रूप ले लियो और उद्धव जी महाराज के मस्तक पर विराजमान होगी। बोलो भागवत भगवान की। के लिए भागवत प्रथम दिन भी कई ग्रंथ को नहीं है महाराज, भागवत पोथी को नहीं है, भागवत साक्षात श्री कृष्ण ही है, साक्षात कृष्ण है भागवत, तो ग्रंथ को नहीं है। अब केवल 5 मिनट की कथा और है और बहुत गहरी ध्यान सुन वाली है। परीक्षित पूछो महाराज की माया लीलार सन नष्ट करनूर और करनूर भगवान है सब क्यों करे, बड़ी पीड़ा हुआ है क्यों? अच्छा भगवान की ये माया में कोई कौन जान सकेगा? तो वाल्मीकि जी कहे सोई जाने ही चाहिए वो जनाई की माया नहीं की लीला कोई जान सके जगानो जना वो सब हर जाने तुम्हें हो ही जाए ऐसे में मरबा जीबा करबा भक्ति के अलावा सारी माया
हे परीक्षित जी तू प्रश्न करियो ने बिया ही एक बार भगवान से मार्कंडेय जी प्रश्न करियो। मार्कंडेय ऋषि और मार्कंडेय ऋषि पूछो महाराज आ माया का ही है, मैं माया का दर्शन करबो तो भगवान की भक्ति कर, माया का दर्शन कर गाय करसी बोले करसू मत कर ला भया थारी इच्छा। एक दिन क्यों मत समय पर दर्शन हो जाए। एक दिन मार्कंडेय ऋषि आश्रम में बैठिया, अचानक आंधी तूफान आयो और महाराज समुद्र आपकी सीमा त्याग दी और पूरो को पूरो समुद्र है जो आश्रम में उड़ा लेगो डुबा लेगो और समुद्र मर्यादा त्याग कर चारों तरफ जलराशि फैल गई, कुछ कोई पृथ्वी डूब गई, पूरी सृष्टि नष्ट होगी। अब मार्कंडेय जी भी पानी के मायने कड़ा डूबे कड़ा पाछी आवे क्योंकि अमर को वरदान दियो शंकर भगवान को मरा आप। मार्कंडेय जी की लंबी उम्र देखो विचार करो नहीं मरे जो दुख तो पावे बाकी तो मर गया। अब वो कड़ा तो पानी में पाछो डूबे कना बाहर निकले पाछो डूब मरा हाथ खोल। तो मार्कंडेय ऋषि भटकता भटकता जटे वर्तमान में जगन्नाथपुरी है, बहुत गौरव सुन वाली कथा, जटे वर्तमान में जगन्नाथपुरी है, 20 स्थान पर पहुंच जावे और भगवान का हाथ जोड़े के मैं घड़ी देख ली माया अब तो बच्चा 20 समय भगवती जगदम्बा ने दया आ जावे और एक बड़को वृक्ष प्रकट करे महाराज और भगवान भी वट वृक्ष के पत्ता के ऊपर विराजमान रहे। देखो कई फोटो में भी देखिए लिए कृष्ण रूप में छोटा रूप में बड़का पत्ता पर। तो मार्कंडेय जी बटे पानी कम हो जावे तो मार्कंडेय जी भगवान की स्तुति करे, करारे विंदे पादारे विंदम मुखारे विंदे विनिवेशयन्तम वैटस्य पत्रस्य पूटे शयानम बालम मुकुंदम शीर्षा नमामि। स्तुति करी और स्तुति के साथ ही भगवान लीला करी और मार्कंडेय जी का मुख में प्रवेश करगार महाराज मुख में प्रवेश किया तो बियाल का ब्रह्मांड जिसी धरती देख रहे बियाल की लाखों धरती जटे जटे मार्कंडेय जी भ्रमण करियो देखिए और जा जटे आपको आश्रम भी धरती पर ही दिखा समझ में को नहीं आई क्यों। काफी समय बाद में बाहर निकलिया तो देखियो आश्रम में तो क्यों को नहीं बिया को भी आई है। भगवान प्रकट हुआ बोले देख ली माया, बोले भगवान कान पकड़ो जीवन में कद्य ही हाल की माया मन मत दिखा दीजिए हाल की माया। तो परीक्षित आ माया बहुत खतरनाक है। अब अत्यंत की मूल समझ वाली बात है दूसरी है क्योंकि खता में खता है और मन में है इसलिए कद्य कांटा आपने पतो भी होगो। भगवती जदे आवड़ जी के रूप में प्रकट हुआ और माता पिता जदे व्यथित हुआ चालता चालता सिंध प्रदेश से आया तो आवड़ जी महाराज आईनाथ के नाम से पहली प्रसिद्ध। भैरू ने आदेश करो कि मेरे माता पिता है वह कष्ट में दुखित है इसलिए जखा बढ़ने में सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट करियो भी बढ़ना आदेश कर लिया और महाराज वो ही बढ़ आवड़ जी की आज्ञा से पधारियो और 20 माँ बापा ने आपका ने बढ़ पर विराजमान करा करके तीर्थ कराया। अनादि बढ़ है वो 68 तीर्थ कराया इसलिए आईनाथ को नाम आवड़ जी महाराज हुयो। बोला आवड़ जी महाराज जय हो। हाल थोड़ी सी बात और है और सत्य है हृदय की बात है वो ही आवड़ जी को अवतार अंदाता के रूप में खुड़द में हुयो और वो ही बड़े वापिस अंदाता आपका कर कमल से खुड़द का प्रांगण में लगाई है महाराज। वो अनादि बड़ है अनादि बड़ है। भगवान शिव नीचे विराजमान है
बोलो हिंगलाज आवड़ कर्णेंद्रेश मात की जय हो। तो भी बड़े साधारण बड़े मानवा की भूल मत करजे महाराज। वो जगदम्बा को मार्कंडेय जी के लिए, क्योंकि मार्कंडेय जी जगदम्बा का भक्त था, माँ के लिए जगन्नाथपुरी में प्रकट करियो। और आज वो बड़े खुड़द का चौक में विद्यमान है। बोलो खुड़द नरेश की जय हो। शायद अन्नदाता की इच्छा से ही वो विचार प्रकट हुए हैं। यद्यपि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि भी अनंत, हरि की कथा भी अनंत। और जगन्नाथपुरी की महिमा इम आप भी समझनी है। जगन्नाथपुरी की महिमा तो सबसे अद्वितीय है। वो बड़ जगन्नाथपुरी से आयो, इसलिए अन्नदाता सबसे ज्यादा विशेष प्रिय स्थान अन्नदाता जगन्नाथपुरी हो। अन्नदाता कई बार जगन्नाथपुरी गए है महाराज। और हटे तक का बटे का जगह पुजारी पंडा है ना, मगन बही में भी वर्णन है वो। और जगन्नाथपुरी तो भी जोर की जगह है, क्योंकि एक बार सर पटरानिया हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, रोहिणी माँ से कहते ब्रजमरिया बंदा थोड़ी राधा जी के बारे में मान बताओ। बोले को नहीं बता, हमारी सामर्थ्य को नहीं। बोले एक शर्त पर बताऊं, कृष्ण बलराम ने शब्द नहीं सुनाई पड़े तो सुभद्रा जी करूजा पर पहरेदारी करी, सत्य घटना है। और जिया राधा चरित्र बताबो शुरू करियो। राधा चरित्र, राधा नाम लेता है कृष्ण ने आनू पड़े महाराज। अभी का बस में को नहीं, वो परमात्मा है तो आपकी जगह है, लेकिन जटे राधा को नाम आएगा ने बिन आनू पड़ी। तो क्या भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी बावड़ा कीजिए सबामू चाल भी स्थान पर आएगा। और राधा चरित्र सुनाता चेत को नहीं रही, रोहिणी जी ने सुभद्रा जी भी भूल का आंसू प्रवाहित हुआ। तो क्या भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और सुभद्रा जी तीनिया के शरीर में प्रेम इस हिसाब से प्रकट हुआ कि शरीर गर्भ रूप पानी रूप है ने बिया हुए लागो और शरीर सिकुड़ा लागो, सिकुड़े लागो। और सिकुड़ता महाराज हाथ तो गायब भी होगा, पग्गी आधा हो ज्यादा चलिया गया। जना नारद जी यार पर रोक्यो रे, बोलो काय करो हो रोको, जना बा कथा रोकी। जना भगवान वास्तविक रूप में आबा लग गया। नारद जी हाथ जोड़िया, प्रभु वो था को प्रेम को रूप है, आप ही रूप में कलयुग में विराजमान हो। तो भगवान की मैं जगन्नाथपुरी में मैं तीनों ही, बलराम जी मैं और भान सुभद्रा तीनों ही प्रेम का स्वरूप में विद्यमान है। दारू ब्रह्म को रूप सीमा को, यानी लकड़ी की मूर्ति एकमात्र जगन्नाथ जी में है महाराज। और हर 36 वर्ष सभा मूर्ति चेंज हुए। जब 62 आवे न जरा बा मूर्ति बदल जाए और दूसरी मूर्ति धारण बड़े लाग जावे। सबसे बड़ी बात है, वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित है, सुई वो नाप वाला हुआ ने वो धड़कन नापे तो भगवान जगन्नाथ की धड़कन चाले बराबर धड़कन चाले। बोलो जगन्नाथ भगवान की। अब एक काम कर लो, सुखदेव जी महाराज अंतिम उपदेश देवे हैं और प्रस्थान करे हैं। परीक्षित जी को बाद में उद्धार हो जावे, तक्षक आवे विषय पहले परीक्षित भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जावे महाराज। वो केवल शरीर में ही जड़ावे। तो संपूर्ण श्लोकों को तो कोई नहीं कर सकिया। एक श्लोक है, सब हाथ जोड़ो और आप अंतिम उपदेश को श्लोक है बिन सब पढ़िया मैं बोलू जी। हाँ जी आप सब बोलो। नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तब नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य, देखा को नाम संकीर्तन करवा से सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पाप नष्ट हो जावे। प्रणामो दुख शमनस्तम, जखान प्रणाम करवा से समस्त दुखा को नाश हो जावे। कीर्तन ये सदा भी भगवान को सदैव कीर्तन करते रहनो चाहिए। नमामि हरिम परम।
बोलो द्वारिकानाथ की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधावर कर्णेन्द्रेश मात की जय हो। राजन खोडल की गल मात की जय हो। नवलाख लोहड़ियाल की जय हो। जीण भवानी मात की जय हो। महालक्ष्मी मैया की जय हो। शारदे मात की जय हो। जगदम्ब भवानी मात की जय हो। महाकाली मैया की जय हो। पवन पुत्र श्री राम दूती हनुमान की जय हो। अब देखो कुछ विशेष बात और बता दूं, पहले कह तो दियो। अभी हवन कुंड तैयार उसी वेदी तैयार उसी हवन उसी सुबह कितने बजे है पूर्णावती भगवान? पूर्णावती